बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हमको फिजिक्स में कुछ इसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं ये क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट में मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 4 एलिमेंट्स से। पहला तो हमारा है वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, देन फोर्स एंड एनर्जी। पहले इन 4 क्वांटिटीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, और फिर हम फॉर्मली मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, फोर्स, ये सारी चीजें हम समझते रहेंगे। एंड आगे हायर लेवल पे फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह वगैरह हम डील करते जाएंगे। बट पहले इन सारी चीजों को समझने से पहले, बिफोर फिजिक्स हम स्टार्ट करें, हमको कुछ फिजिक्स के बेसिक आइडियाज को क्लियर करने की फिजिक्स एक्चुअली डील किया कैसे जाता है। चलिए समझते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि मोशन में है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। जस्ट इमेजिन कि ये जो ब्लॉक है, अगर आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के 25 मीटर पर सेकेंड हमको मिली, और सपोज ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमको मिली, इसमें जो टाइम टेक किया ये 2 सेकेंड का, तो हमारे पास एक सिचुएशन है यहाँ पर। इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि हमारे पास एक ब्लॉक जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 टू 25 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। अब मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? तो आप ये सभी लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन एज पर आवर डेफिनेशन इज, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो देखिए फिगर में चेंज इन वेलोसिटी आपको दिख ही रहा है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 25 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द चेंज? तो चेंज इज 10 मीटर पर सेकंड, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये चेंज हमको मिला। तो व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन एज पर डेफिनेशन है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, दिस गिव्स अस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहां से कुछ मेरे कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग का आइडिया स्टार्ट होता है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, इन रियल वर्ल्ड द क्वेश्चन इज, did we get acceleration because we are having change in velocity? रियलिटी में या लॉजिकली अगर आप सोचे, क्या हमको एक्सेलरेशन इसलिए मिला क्योंकि हमारा बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी में चेंज मिला हमको, इसी कारण से एक्सेलरेशन बनता है? क्या ये सही सवाल है? क्या ये सही सही कंसेप्ट है? और सिंस एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, due to which velocity changes from 15 मीटर पर सेकेंड to 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक दूसरा पॉइंट और भी है कि क्या एक्सेलरेशन बॉडी में पहले से मौजूद था, जिसके कारण आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हुई 15 टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने पुट फॉरवर्ड किए। पहला तो मैंने ये आपसे पूछा, जो कि साफ फिगर में दिख भी रहा है, जो हम कैलकुलेट भी करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। तो भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एंड चेंज इन वेलोसिटी एंड व्हाट इज द चेंज इन टाइम ये आप चेक कीजिए। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वी आर गेटिंग जस्ट फिगर में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा यूजुअल तरीका होता है सॉल्व करने का। तो इसमें द लॉजिकल पार्ट जो आपको समझना है ना, इस पे आप थोड़ा सा सोचिए, क्या वाकई एक्सेलरेशन हमने बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पाया, कि एक्सेलरेशन बॉडी में पहले से मौजूद था जिसके कारण हमको वेलोसिटी में चेंज मिला? सोच लिया? ओके। इसके लिए मैं आपको एक बहुत पहले बेसिक सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और ये बेसिक एग्जांपल जो आपकी डे टू डे लाइफ की है। जैसे मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हो,
आप अगर एक स्कूटी चलाते हो, अब आपकी स्कूटी की वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती है कि पहले आप एक्सेलरेट करते हो, देन उसके बाद वेलोसिटी में चेंज आता है। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ। तो देखिए, ये आपको समझना है कि एक्सेलरेशन जब तक बॉडी में रहेगा नहीं, तब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। एंड एक्सेलरेशन का जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाएगा, तब हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इस चीज को देखेंगे। वेयरएज लॉजिकली अगर आप सोच समझना चाहते हो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आपको ये समझना है कि एक्सेलरेशन एक्चुअली पहले से ही मौजूद था, और एक्सेलरेशन के मौजूद होने के कारण ही तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया, है ना। पहला पॉइंट सबको ये क्लियर हुआ। सिमिलरली जो दूसरा आइडिया है ये वेलोसिटी का, आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं। देखिए, वेलोसिटी के लिए भी हमको बोला जाता है, फिगर में देखिए, ये जो ब्लॉक है इसकी इनिशियल पोजीशन हमारा 0 मीटर पे थी, और पोजीशन चेंज हुआ, और पोजीशन चेंज होकर के इसकी पोजीशन बढ़ गई, और न्यू पोजीशन इज 30 मीटर, एंड दिस चेंज इन पोजीशन टेक्स प्लेस इन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये चेंज इन पोजीशन आया। और हमसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज आवर वेलोसिटी, तो एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी which is rate of change of displacement with respect to time. So what is the change in position? The change in position is our 30 meter, because initially it is at 0 meter position and finally at 30 meter position. तो position में change कितना है? तो position में change भाई 30 meter का है, which is our displacement. So displacement is 30 meter, and how much time it takes to change this position? So time taken is 2 seconds. So time taken is 2 seconds. So what is our velocity? तो velocity is 15 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड फिर से आप देख लीजिए, क्या आप लॉजिकली आप समझ पा रहे हैं ये चीजें, है ना। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि क्यों कि हमने वेलोसिटी जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इसमें चूंकि हमने पहले डिस्प्लेसमेंट एनालाइज किया, और डिस्प्लेसमेंट जो हमने पाया, वो डिस्प्लेसमेंट चूंकि 2 सेकंड में हमने पाया, तो दैट्स व्हाई आवर वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट पहले आया उसके बाद वेलोसिटी? नो। सिंपल सा वही लॉजिक है जो आप अभी थोड़ी देर पहले समझे थे। देखिए, देखिए, वेलोसिटी बॉडी में पहले से रहा है, वेलोसिटी बॉडी में पहले से ही रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी वी आर हैविंग एक्चुअली चेंज इन पोजीशन। तो ये दोनों आइडिया आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज बेसिकली वेलोसिटी। बट अब इसमें थोड़ी सी कुछ सोचने वाली बात है, और वो ये है कि हम लोग जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो पहले हमको क्या पढ़ाया जाता है? डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, इस तरह से मोशन पढ़ते हैं, फिर फोर्स, एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, फिजिक्स को हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं, एक तो मैथमेटिकल वे में, और दूसरा है लॉजिकल तरीके से। देखिए, लॉजिक क्लियर नहीं रहता है तब फिजिक्स को समझना दिक्कत होता है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो मैथमेटिकल आइडियाज तो कभी भी आप उसमें अप्लाई करके आप कोई भी आइडिया को क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, प्रॉब्लम बना सकते हो। देखिए, आमतौर पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट पहले, एंड देन वेलोसिटी व्हिच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन एक्सेलरेशन व्हिच इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अभी आपने एक चीज समझा कि भाई हमको डिस्प्लेसमेंट और तब मिलेगा जब हमारे पास वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी तो हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास पहले एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन भाई आया कहाँ से, है ना। एक सीधी सी बात है कि भाई एक्सेलरेशन आया कहाँ से। तो देखिए, इसके लिए हम जो यूजुअल स्टडी करेंगे, इसमें आगे एक्सेलरेशन के बाद फोर्स एंड देन एनर्जी ये पढ़ते हैं। लेकिन लॉजिकली जब आप एनालाइज करने जाओ चीजों को, आप खुद जरा सोचना, है ना, क्या कोई बॉडी बिना एनर्जी या फोर्स के मोशन क्रिएट कर सकता है? अगर किसी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगाएगा? इस चीज को आप ऐसा समझिए। दूसरे पॉइंट्स में देखिए, अगर हमारे पास एनर्जी होती है तब हम फोर्स लगा पाएंगे। अगर हम फोर्स लगा पाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, वी विल हैव आवर एक्सेलरेशन, वी विल हैव आवर एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज एफ बाय एम। यानी कि आप देखिए पॉइंट क्लियर है कि भाई हमने अभी जो थोड़ी देर पहले एनालाइज किया था कि
भाई हमको एक्सेलरेशन कहीं से मिलना चाहिए, एक्सेलरेशन मिलेगा तब वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन आया कहाँ से? तो एक्सेलरेशन आया हमारा फोर्स से। फोर्स जब रहेगा तब हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर हमने किसी बॉडी पे अप्लाई किया है तो ये फोर्स आया कहाँ से? तो ये फोर्स बेसिकली एनर्जी से आया। इसके लिए आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल समझिए। एक छोटा बच्चा मान लीजिए और एक आप हो, है ना? आप इमेजिन कीजिए इस तरह से कि एक मान लीजिए एक हैवी ब्लॉक है, और इस हैवी ब्लॉक को मान लीजिए एग्जांपल 20 kg का कोई हैवी ब्लॉक है, और 20 kg के हैवी ब्लॉक को एक बार मैंने कहा आपसे कि भाई आप इसको डिस्प्लेस कीजिए, है ना? और दूसरे छोटे से बच्चा है, 4 साल 5 साल का बच्चा है, उससे उससे कहता हूँ कि आप इसको डिस्प्लेस कीजिए, तो ऑब्वियस है आप उसको आसानी से डिस्प्लेस कर लोगे। वेयरएज छोटा बच्चा जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सिंपल कि डिस्प्लेस करने के लिए हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स जो है वो छोटा बच्चा उतना नहीं लगा पा रहा है जितना आप लगा पा रहे हो। तो फोर्स लगा क्यों नहीं पाया? तो फोर्स इसीलिए नहीं लगा पाया क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी। अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होता, छोटे बच्चे के पास सफिशिएंट एनर्जी होता, तो वो आसानी से फोर्स लगा पाता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ कि अगर पहले एनर्जी होगी तभी आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फोर्स और एनर्जी पहले आया, एनर्जी पहले देन फोर्स। और फोर्स अगर है तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ आपके पास इमीडिएट एक्सीलरेशन भी है। तो अब एक हम नए कंसेप्ट पे जा रहे हैं, देख लीजिए। अगर हमारे पास फोर्स है दैट मींस वी विल हैव इमीडिएट एक्सीलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो ये है क्या चीज? तो देखिए मैंने एक यहाँ पे नया डेफिनेशन एक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। देखिए अगर हमारे पास फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन ने हमको रिलेशन दिया था। तो व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। अब इस एक्सेलरेशन का यूनिट को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लिखते हुए अगर आप इमीडिएट यहीं पे देखें तो इट इज बेसिकली न्यूटन पर केजी। फोर्स अपॉन मास, तो इस यूनिट विल बी न्यूटन पर केजी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इट इज न्यूटन पर केजी। तो इससे क्या हमको समझ में आता है? देखिए इससे हमको ये समझ में आता है एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज ए फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। चलिए इस चीज को अभी थोड़ी देर में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आगे देख लीजिए, जब हमने फोर्स अप्लाई किया देन विल हैव एन एक्सेलरेशन, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी में चेंज बनी, और बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी फाइनली विल हैव डिस्प्लेसमेंट। तो ये चार्ट से मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूजुअली हम जैसे पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक स्टाइल में जो पढ़ते हैं, जिसमें पहले हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, देन एक्सेलरेशन एंड देन हम फोर्स एंड देन एनर्जी, है ना? ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल तरीका है चीजों को समझने का, मैथमेटिकल तरीका है चीजों को एनालाइज करने का। पर इस रियल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, है ना, आपको अगर चीजों को लॉजिकली समझना है तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपके पास पहले एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी होगी तब आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो देन यू विल हैव एक्सेलरेशन, एंड जब आपके पास एक्सेलरेशन रहेगा देन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपके पास है, और अगर वेलोसिटी आपके पास है देन फाइनली यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट, है ना? फाइनली यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट। तो ये आइडिया है। अब इसमें जो पॉइंट अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था वो था एक्सेलरेशन को हम एज ए फोर्स अपॉन मास जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इमीडिएट इसके यूनिट को हम न्यूटन पर केजी भी जो कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को जरा डिटेल में समझते हैं अब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। देखिए एक्सेलरेशन को हम एक नए तरीके से कैसे समझ सकते हैं। देखिए सपोज कि आप दुकान जाते हो और दुकान जाकर के दुकानदार से सबसे पहले मान लीजिए कोई चीज परचेज करना चाह रहे हो, जैसे पोटेटोज परचेज करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली कभी ये तो नहीं बोलते हो कि भाई आपको 2 किलो आलू चाहिए, आपको 5 किलो आलू चाहिए। आप क्या बोलते हो? आप पहले उससे रेट पूछते हो, है ना? तो ये जो रेट का कंसेप्ट है जिस तरह से एवरीडे लाइफ में यूज होता है उसी तरह से फिजिक्स में भी ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए 5 किलो पोटेटोज खरीद के लाए और आपने दुकानदार को पेमेंट किया 50 रुपीज। सपोज आपने 5 किलो के पोटेटोज खरीदे और दुकानदार को आपने पेमेंट किया 50 रुपीज, और घर आकर के अगर आपसे पूछा जाए भाई किस रेट पे आलू खरीदे हो, तो आप क्या करोगे? सिंपली बोलोगे भाई 50 रुपीज का मैंने आलू खरीदा, दुकानदार ने मुझे 5 किलो दिया, दैट मीन्स व्हाट इज द रेट? रेट विल बी 50 डिवाइडेड बाई 5 kg विच इज
10 रुपीज पर केजी, है ना। तो देखिए फिजिक्स भी उसी तरह से बिहेव करता है जैसे एवरीडे लाइफ में ये चीजें बिहेव करती है। और इसको समझते हैं, चलिए स्लाइड में देखिए। हमारे पास एक 1 kg का ब्लॉक है और मान लीजिए एक इन्वायरमेंट पे इसको रखा गया है और उस इन्वायरमेंट में, है ना, इसको डिस्प्लेस कराने के लिए मुझे जो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट फोर्स इज एफ नॉट। ये एफ नॉट फोर्स जो हम इसको लगा रहे हैं, एंड लेट्स से दैट एफ नॉट फोर्स इज 10 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड। 10 न्यूटन का फोर्स हम इस बॉडी पे लगा रहे हैं। अब सपोज कीजिए अगर आपके पास ये 1 kg का जो ब्लॉक है, अगर आप इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेस करने के लिए, अब उसी आइडिया को आप थोड़ा सा और आगे एक स्टेप और बढ़ा के सोचिए कि अगर आपके पास दो ब्लॉक एक साथ हो और दोनों ही ब्लॉक आपका 1 1 kg का हो, सेम वही इन्वायरमेंट, तो आपको कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्योंकि 1 kg के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी 10 न्यूटन, 2 kg के लिए, 2 kg के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली 2 × F0, तो 20 न्यूटन विल बी द नेट फोर्स। सिमिलरली अगर आपके पास 3 kgs है ना, यानी कि 3 ब्लॉक्स है सिमिलर, तो आपको टोटल कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 × F0 विच इज 30 न्यूटन। ये तो एक बहुत सिंपल सा आपका जो है कैलकुलेशन, आप सभी को ये समझ में आ रहा है। नाउ चलते हैं, सपोज आपके पास कई सारे ब्लॉक्स हैं, मोर देन 3 kg ब्लॉक्स, और लेट द टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स बी m kg, जैसे टोटल ब्लॉक्स यहाँ तो देख लीजिए। अगर 1 kg को 10 न्यूटन, 2 kg को 20 न्यूटन, 3 kg को 30 न्यूटन, यानी कि 3 × F0 30 न्यूटन। तो उसी प्रकार सिमिलर वे में अगर हम यहाँ देखें कि भाई हमारे पास अगर ये m kg का कोई ब्लॉक है, हाउ मच फोर्स दिस बॉडीज विल रिक्वायर्ड, तो दिस बॉडी विल रिक्वायर टोटल फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू m टाइम्स एफ नॉट और 10m। 1 kg को 10 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो 2 kg को ट्वाइस एफ नॉट विच इज 20 न्यूटन। तो 10 kg, सॉरी, तो m kg के लिए आपका हो गया कितना, m kg के लिए हो गया m टाइम्स एफ नॉट, है ना, या फिर 10m, ये हो गया। अब यहाँ जो मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने पाया कि भाई हमारा टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है, इट इज आवर m टाइम्स एफ नॉट, है ना, m टाइम्स एफ नॉट। तो ये m टाइम्स एफ नॉट जो है, इस रिलेशन को एक बार रीअरेंज करके देंगे, f इज इक्वल टू m टाइम्स एफ नॉट को रीअरेंज करेंगे, तो व्हाट इज आवर एफ नॉट, इट इज f बाय m, है ना। तो इफ इट इज f बाय m, तो यूनिट बिकम्स न्यूटन पर केजी। यहाँ तो सब क्लियर है आपका, है ना, फोर्स यूनिट न्यूटन, मास यूनिट केजी। व्हाट इज योर f नॉट, f नॉट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। और ये सही भी है क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा था कि आवर f नॉट इज द फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, ये है, और यहाँ पर भी वो सही दिख रहा है, व्हाट इज आवर एफ नॉट, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, है ना। लेकिन आगे के नेक्स्ट पॉइंट में आप जरा समझिए, जब आप एक्सेलरेशन को न्यूटन के सेकंड लॉ से ऑब्जर्व करते हो, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए, जो हम ये सब डिटेल में आगे सीखेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्या उसमें भी जो रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, सो ए विल बी एफ बाय एम। तो इफ ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, तो यहाँ इन दोनों रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रिलेशन में भी राइट हैंड साइड एफ बाय एम, सेकंड रिलेशन में भी राइट हैंड साइड एफ बाय एम। तो दोनों तो एक ही टाइप की चीजें हुए, दोनों एक ही तरह से हो गए डायमेंशनली। यानी कि क्या हम एक तरह से जो एक्सेलरेशन जिस चीज को हम बोलते हैं, क्या उसको हम लॉजिकली एफ नॉट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि आपको ये चीज समझना है, जब आप मोशन स्टडी करोगे, तो ये एक्सेलरेशन जो हम बोलते हैं ना, कि एक्सेलरेशन आया कहाँ से भैया, है ना, कि किसी बॉडी में हमने जो एक्सेलरेशन हमको दिया गया है, तो वो आया कहाँ से, भैया आपको समझना है। देखिए, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे, तब उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। और एक्सेलरेशन जो है, जिसको हम मोशन में एज ए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, जैसे हम समझते हैं, और उसकी यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को आपको समझना ये है, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज ए फोर्स, एंड विच फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास, ये आपको ये समझना है ना। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर करनी है। और अगर आपको ये चीजें क्लियर होती है, तो आप आगे फिजिक्स में जब आप मोशन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जब, या मोशन के जो आइडियाज है, उसमें आपको क्लियरिटी रहेगी कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया, एक्सेलरेशन के साइन, एक्सेलरेशन के कारण आपकी वेलोसिटी में चेंजेस, है ना, ये सारी चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो आई होप ये जो हमारे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स के जो लेक्चर है, ये आपको क्लियर हुआ। अगर किसी को कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या मेरे जो ग्रुप में आप लोग जो अटैच्ड हो, वो मुझसे व्हाट्सएप में भी ये चीजें पूछ सकते हो। वन सेकेंड, एक बार कंक्लूड कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए,
इस पूरे लेक्चर का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यह था कि फिजिक्स के 4 एलिमेंट्स हमको मेनली समझने हैं। पहला एलिमेंट हमारा जो है वो है आपका वेलोसिटी, दूसरा एलिमेंट हो गया एक्सेलरेशन, तीसरा फोर्स एंड एनर्जी, है ना? ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है। तो आपको ये समझना है कि किसी सिस्टम में जब तक एनर्जी रहेगा तभी वो फोर्स अप्लाई कर पाएगा, और जब वो फोर्स अप्लाई करता है तब बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और जब बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा देन बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी जो है वो बाद में बन रहा है ना, पहले एक्सेलरेशन बनेगा और उसके बाद वेलोसिटी आएगी। और जब आपके पास एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी में चेंज आया या यू हैव वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी के कारण आपका फाइनली बॉडी डिस्प्लेस होता है। तो दिस इज द आइडिया। और यहाँ पर अगर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हमारे पास फिर एनर्जी से फोर्स हमको मिला और फोर्स से हमने एक्सेलरेशन क्रिएट किया, ओके, बट एक्सेलरेशन जो है उसको हम अगर लॉजिकली सोचें तो एक और नया डेफिनेशन इसमें हम दे सकते हैं, और वो ये है कि एक्सेलरेशन कैन बी अंडरस्टूड एज ए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। मतलब 1 kg के ब्लॉक को जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है मोशन के लिए, दैट फोर्स कैन बी अंडरस्टूड एज एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।